पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर आज भी कोई समझता है वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। हम इसका मुकाबला करेंगे और किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि मैंने बतौर वज़ीर ख़ारजा दिन रात मेहनत की है। हमारे चंद माह का मुआवजना हमसे पहले की हुकूमत से करें। मईशत के मसाइल हल करने के लिए जियाला वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारी क़यादत को शहीद किया गया, लेकिन इसके बावजूद जियाले आज भी मैदान में मौजूद हैं। उनका कहना था कि अवाम पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। किसी को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बजाय नौजवानों को मौका देना चाहिए। अगर आज भी कोई समझता है वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। हम इसका मुकाबला करेंगे और किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल ने इमरान खान पर नाम लिए बगैर तनकीद की और डरपोक करार देते हुए कहा कि गुज़िश्ता दौर में भी ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया था जिसने नौजवानों को सिखाया कि यू टर्न लीडर की निशानी है। तब्दीली का नाम लेने वालों ने तबाही फेर दी। PPP चेयरमैन का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ एक धोखा किया गया। यहाँ सेहत कार्ड के ज़रिए फ़ंड्स निजी हस्पतालों को दिए गए और इस इकदाम से सरकारी हस्पतालों का मेयार नीचे गिर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने असूलों पे कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी वही मंशूर है, आज भी वही नजरिया है, आज भी वही हमारा सोच है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी असूल क्या है कि एक, इस्लाम हमारा दीन है, दो कि जमहूरियत हमारा सियासत है, सोशलिज्म हमारा मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। साथ साथ कायदे अवाम ने हमें एक नारा दिया था और वो नारा है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हर इंसान। अब साथियों, कायदे अवाम ने ना सिर्फ नारा लगाया, उस नारा पे अमल दरामद की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी ना सिर्फ नारा लगाया, उस नजरिया पे, उस मंशूर पे अमल दरामद की। और आज की जो हालात है, उन हालात के मुताबिक बहुत जरूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मेहनत करे, सियासत करे, जिदोजहद करे और इसलिए हुकूमत बनाए, इसलिए हुकूमत बनाए कि हमें उसी रोटी कपड़ा और मकान का नारा पे अमल करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, कोई ऐसा सियासी जमात मौजूद ही नहीं है जो मैं इसका नाम लूं और कहूं ये मेरा मुखालिफ है। मैं तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं और मेरा मुखालिफ ये महंगाई है, ये बेरोजगारी है, ये गुर्बत है। और मुझे आपकी साथ की जरूरत है, इस मुल्क की आवाम की साथ की जरूरत है, ताकि उन गरीबों के जिनकी उम्मीद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बनी थी, उन गरीबों का जिनका खिदमत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, मैं चाहता हूं कि हमें वो मौका मिले कि उनका खिदमत करें, उनको इस महंगाई की सुनामी से बचाएं, घर घर तक रोजगार के मौके मेरे नौजवान भाई और बहनों को फराहम किया जाए। इस गुर्बत का हम मुकाबला करें और मेरा ख्याल में बाकी सियासी जमातों का अब असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है, जो अपने आप को तब्दीली का
नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं, तबाही किया। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, जिन्होंने अपने आप को खिदमत और गवर्नेंस और डिलीवरी के नुमाइंदा बनाए थे, उन्होंने भी अपने आप को, उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं, ना गवर्नेंस करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। अब आपने ये जिम्मेदारी संभालना है। आपके पास एक ऐसा मंशूर है जिसमें वक्त के तमाम मसाइल का हल है, और आपके पास अपना तारीख है जिसमें आपने हर दौर में यह साबित कर दिया कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत किसी के लिए काम करती है तो वो इस मुल्क की गरीब अवाम के लिए करती है। ये 16 महीना का जिक्र करते हैं। 16 महीना मुश्किल तो थे, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं तो कम से कम अपना 16 महीना का कारकर्दगी पे फख्र करता हूं। मैं अपना 16 महीना का कारकर्दगी पे ना सिर्फ फख्र करता हूं, मगर उस पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ उसी कैबिनेट में बैठते थे, उनसे आप पूछे कि क्या वो अपना 16 महीना के कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। ये कौन सा कारकर्दगी का मैं जिक्र कर रहा हूं? मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पे जो उस दौरान जो सैलाब आया था, वो हमारे यहां पख्तूनख्वा से लेके सूबा सिंध और बलोचिस्तान तक एक कुदरती आफत, जो पाकिस्तान की तारीख में हमने ऐसे आफत नहीं देखा था। 2 दहाई पाकिस्तान की सरजमीन पानी के नीचे, और 16 महीने के अंदर, 16 महीने से कम, मैंने ना सिर्फ अक़वामी मुत्तहिदा को मोबिलाइज किया, मैंने जो उस दौरान उन औरतों से वादा किया था जिनके घर में गए और वो उनके घर तबाह था, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपका घर फिर से बनाऊंगा और आपको अपना घर का, अपना जमीन का मालिक बनाऊंगा। तो उन्हीं चंद महीनों में 20 लाख घर बनाने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। उन खानदानों को माली मदद दिया जा रहा है कि वो पक्का घर बनाएं, फिर से अपना घर तामीर करे, और उनका जमीन उस घर की औरत का नाम किया जा रहा है, घर के खवातीन का नाम किया जा रहा है। इसलिए मैं फख्र से कह सकता हूं कि टाइम तो कम था, मगर मैंने दिन रात मेहनत करके आपका नुमाइंदगी किया बतौर पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा। आपका नुमाइंदगी करते हुए मैं फख्र से कह सकता हूं कि आप हमारा जो चंद महीने थे उसका आप कंपैरिजन करें जो हमारे पहले वहां मौजूद थे, तो इससे आपको हमारा कामयाबी, हमारा रिजल्ट्स सामने नजर आएंगे।
मगर पाकिस्तान के तमाम मसाइल तो वजीर खारजा हल नहीं कर सकता। जो मईशत के मसाइल है, जो मेरे गरीब अवाम के मसाइल है, वो तो अब हमें एक जियाला वजीर आजम बनाना पड़ेगा। जब जियाला वजीर आजम होगा, जब जियाला वजीर आला होगा, फिर मैं सही तरीके से आपका खिदमत कर सकूंगा। मैं आपको जरा 2002 का इलेक्शन याद दिलवाना चाहता हूं। 2002 के इलेक्शन में आमिर मुशर्रफ बैठा हुआ था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुल्क में मौजूद नहीं थी, मगर इस और उनका धांधली, उनका अपनी जगह जो तरीका है उनका इलेक्शंस करवाने का, उसके बावजूद इलेक्शन जीता कौन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अक्सरियती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और फिर जो उनका रवायत है, कुछ लोग लोटे बने, पीपल्स पार्टी पैरासाइट्स का जो बीबी ने नाम दिया था, और आपसे हुकूमत छीना गया। 2008 में आप मुझे बताए ये कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड का इलेक्शन था? हमारा जो पहला प्रोग्राम 18 अक्टूबर 2007 पे हुआ था, जिस तरीके से दहशतगर्दी के वाकये और तकरीबन 200 मेरे जियाले को शहीद किया गया, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता था? जिस तरीके से हमारा क़यादत को शहीद किया गया, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? तब भी इलेक्शन को आगे लेके गया। इलेक्शन ने तो एक हफ्ता में होना था, उन्होंने 40 डेज लिए, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीते, हुकूमत बनाए। तो अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं, मैदान में हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तीर पे लड़ेंगे, तीर पे मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तीर भी जीतेगा। अब पाकिस्तान के अवाम पुराने सियासत और पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। अब ये मेरा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुतालबा है। 70% जो हमारा आबादी है वो जवान है, वो नौजवान है। ये हम सब का मुतालबा है, हम सब का मुतालबा है। ये 70 साल के नौजवान से, ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे, मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। इससे बेहतर मैं आपसे पूछता हूं, इससे बेहतर नहीं है कि किसी को आपने अगर दूसरी दफा वजीर आजम बनाने के बजाय, या चौथा दफा वजीर आजम बनाने के बजाय, कि हम पाकिस्तान का नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाएं, ताकि
हम इस मुल्क की नुमाइंदगी कर सके और इस मुल्क के तमाम मसाइल हल कर सके। हम एक नया सियासत लेकर आना चाहते हैं। हम माजी में नहीं फंसे हुए हैं। हम इस नफरत की, इस तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को एक करके चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला सबको मिला के इस मुल्क की खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क एक मॉडर्न मुल्क बनेगा। ये मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क का इस तरीके से दुनिया भर में नुमाइंदगी करेंगे कि हमारे अवाम के लिए आसानियां पैदा हो, हमारे अवाम के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। आखिरी बात खास तौर पे मेरे प्यारे पख्तूनख्वा के साथियों से कि हमारे पास अब जंग के मैदान सजने वाला है, इलेक्शन का मैदान सजने वाला। अब मेरा आपसे दरख्वास्त है और खास तौर पे आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आपस का लड़ाइया, आपस का इख्तलाफात चंद महीनों के लिए, चंद महीनों मतलब फरवरी तक वो भूल जाए। अगर आप ये आपस के इख्तलाफात भूल जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। आप इलेक्शन जीतेंगे। मेरा ये आपसे वादा है, मेरा ये आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप साथ देते हो, हम मिलके मेहनत करते हो तो किसी और की जरूरत नहीं होगा। अगर आप मिल के काम करते हो तो ना मुझे दाएं बाएं देखना पड़ेगा, ना मुझे किसी इत्तेहादी का तलाश करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे मेहनत करेंगे कि हम तीर को जितवाएंगे, तीर का हुकूमत बनाएंगे, पीएसएफ का हुकूमत बनाएंगे, पीवाईओ का हुकूमत बनाएंगे, वुमेन्स विंग का हुकूमत इस बार जरूर बनेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो मौका आज है वो ना 2018 का इलेक्शन में, 2013 में इलेक्शन में वो मौजूद नहीं था। इंशाअल्लाह ताला अब मौका आपके लिए है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना हम इस मौका का फायदा उठा सकेंगे और आपका हुकूमत बना सकेंगे ताकि हम कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल कर सके। ये मेरा ख्वाहिश है कि मैं अपना वालदा का, अपना नाना का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाहता हूं। इस जद्दोजहद में आपकी साथ की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया, वैसे अगर आप मेरे साथ देते हो तो मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करना चाहते हो। जिए भुट्टो।